नेक्स्ट हमारा क्लास बी। तो अगर क्लास बी की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो 128 से लेके 191 तक होती है। तो मतलब कि अगर आपको कोई भी एड्रेस दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 168.75 पॉइंट आपका 68 और पॉइंट आपका 5, तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली इस रेंज को चेक करना है। अगर इस रेंज के अंदर आता है ये फर्स्ट ऑक्टेट, जैसे 168, तो इसी रेंज में आ रहा है, तो मतलब कि ये कौन सी क्लास का एड्रेस, आपका क्लास बी का एड्रेस है। दूसरा, इसमें जो आपका 32 बिट होता है वो टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड होता है, जिसमें आपका 16 बिट्स यूज होते हैं नेटवर्क आईडी के लिए और आपके 16 बिट्स ही यूज होते हैं फिर होस्ट आईडी के लिए। अब यहाँ पे अगर आपके 4 ऑक्टेट हो, जैसे हमने ऑक्टेट लेके इसको सोल्व किया था, वैसे ही अगर यहाँ पे भी 4 ऑक्टेट लेके चले, ये तीसरा ऑक्टेट आपका, ये चौथे वाला ऑक्टेट आ गया। तो फर्स्ट ऑक्टेट आपका और जो सेकंड ऑक्टेट है, ये दोनों ही ऑक्टेट किस लिए यूज होंगे, नेटवर्क आईडी के लिए, क्योंकि 16 बिट यूज हो रहे हैं। और जो आपका थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट है, ये किस लिए यूज होगा, आपका होस्ट आईडी के लिए। तो अगर आपको डेसिमल नोटेशन में गिवन है आईपी एड्रेस, तब तो आप इस फर्स्ट वाले ऑक्टेट से ही पहचान सकते हो। अगर इस रेंज में आता है 128 से 191 तक, तो वो क्लास बी से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर ये बाइनरी नोटेशन में गिवन हो, तब इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑक्टेट आपका यहाँ पे 8 बिट होंगे, 3 3 6 7 और 8। तो इसके जो फर्स्ट 2 बिट होते हैं वो आपको यहाँ पे फिक्स मिलेंगे, मतलब कि 10। अगर ये 10 है तो वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये 2 बिट आपके फिक्स रहते हैं इस वाले नोटेशन में। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि क्लास बी का जो एड्रेस होता है, जो इसका फर्स्ट ऑक्टेट होता है, यहाँ पे 10 फिक्स रहेगा। जैसे क्लास में फर्स्ट बिट आपका 0 फिक्स था, वैसे यहाँ पे 10 फिक्स रहेगा। तो अगर यहाँ पे सेम चीज अगर हम निकालें कि नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने पॉसिबल है, नंबर ऑफ एड्रेसेस, तो टोटल आईपी एड्रेस कितने पॉसिबल है। तो 3 ऑक्टेट आपके, क्योंकि ये आपके 8 है, ठीक है, ये भी 8 है, ये भी 8 मिलेगा आपको, और ये भी आपके 8 होंगे। तो 8 ये 24 और आपका 6 यहां बच गए 30। तो 2 की पावर 30, ये टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस पॉसिबल है आपके क्लास बी में। अगर नेक्स्ट हम निकालें नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल, कि टोटल नेटवर्क कितने पॉसिबल है इन क्लास बी, तो ये कैसे निकालेंगे देखो। तो नेटवर्क के लिए फर्स्ट 2 ऑक्टेट आपके यूज होते हैं, तो ये सेकंड वाला ऑक्टेट तो कंप्लीट यूज होगा, मतलब 8 बिट्स पूरे पूरे यूज होंगे। बट फर्स्ट वाले में आपके 6 बिट ही यूज होंगे, क्योंकि 2 बिट जो है वो आपके क्लास बी के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्लास बी की पहचान करने के लिए 10 फिक्स है ये, तो इसका मतलब 6 बिट ही नेटवर्क में यूज कर सकते हो, 10 तो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे 14 बिट्स यूज होते हैं नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे टोटल नेटवर्क कितने पॉसिबल है, अब 2 की पावर 14 पॉसिबल होंगे। अब इसमें वो वाला केस नहीं होगा कि 0 या ऑल 1, क्योंकि वो क्लास ए में स्पेशल केस होता है जब 0 हो, और या जब 127 वाला हो, क्योंकि उसमें हमें 127 वाला जो एड्रेस होता है वो लूप बैक होता है। तो इसलिए इसमें से -2 नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 की पावर 14 आपका। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल इन ईच नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल इन ईच नेटवर्क। तो अब यहाँ पे होस्ट के लिए आपके 16 बिट्स यूज हो रहे हैं, मतलब कि लास्ट वाले 2 ऑक्टेट यूज हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने पॉसिबल होंगे, 2 की पावर 16। बट अगर इन होस्ट को सभी को 0 कर दोगे, लास्ट वाले सभी को 0 कर दोगे यहाँ पे, तो 0 के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एक एड्रेस है। ठीक है, तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 बिट यूज हो रहे हैं, तो आपको ये चेंज नहीं करना, 168.75 ही रहेगा। और ये वाले 0 हो जाते हैं लास्ट वाले होस्ट वाले, तो ये तो नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है ना कि होस्ट के लिए। तो ये वाला जो एड्रेस है हम नेटवर्क में यूज करते हैं, होस्ट को असाइन नहीं करते, इसलिए 0 ऑल 0 वाला आपका होस्ट नहीं होगा। तो एक तो ये आपका माइनस हो जाएगा। दूसरा, जब ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे, जब
ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे तो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाता है, मतलब कि एक ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहां पे अब आपको -2 करना होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल इन ईच नेटवर्क कितना आ गया, 2 की पावर 16 -2, ये आंसर आ जाएगा यहां पे। तो क्लास बी में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल है आपके, और इसके अलावा आपको आइडेंटिफाई करना हो, वो कोई भी एड्रेस गिवन हो कि वो क्लास बी का है या क्लास ए का है, तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अगर कोई एड्रेस इस तरह से दे दे 160.78.70.256, अब ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको, ये जो 256 है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब सारे के सारे 1 होंगे तो वहां पे आपका मैक्सिमम 255 बनता है, तो यहाँ पे ये एड्रेस पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है कि सारे के सारे 1 होते हैं तो मैक्सिमम वो 255 बनाता है। अब अगर आपको कोई आईपी एड्रेस अगर गिवन है, जैसे एक आईपी एड्रेस यहाँ पे मैंने लिखा 130.98.10.5, अब अगर आपको नेटवर्क आईडी इसकी फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे, तो हमने क्लास ए में भी फाइंड आउट करी थी ये। तो इसमें एक्चुअल में होता है कि आपका ये नेटवर्क होता है, आपका ये नेटवर्क हमारा, और इसमें होस्ट होते हैं आपके। तो ये हमारा जैसे फर्स्ट होस्ट है, ये फर्स्ट होस्ट हो गया आपका, तो इस तरह से नेक्स्ट वाला सेकंड होस्ट हो जाएगा आपका, ये सेकंड हो गया आपका, और इस तरह से लास्ट होस्ट आपका ये वाला हो जाएगा। फिर ये जैसे लास्ट होस्ट है ये आपका। तो अब अगर नेटवर्क आईडी आपका फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे, तो क्लास बी में फर्स्ट 16 बिट जो यूज होते हैं वो नेटवर्क के लिए यूज होते हैं, तो मतलब कि पहले 2 ऑक्टेट, तो आपको पहले 2 ऑक्टेट चेंज नहीं करने हैं, मतलब कि ये एज इट इज रहेंगे 130.98। अब लास्ट वाले जो 2 ऑक्टेट है वो 0 कर दो आप, वो क्या कर दिया हमने 0। तो अब ये जो एड्रेस आया ये क्या आ गया, आपका नेटवर्क आईडी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका नेटवर्क आईडी। तो मतलब कि इस नेटवर्क का एड्रेस आ गया ये, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब अगर इसका फर्स्ट होस्ट का एड्रेस निकालना हो तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट होस्ट के लिए इसको फर्स्ट वाला असाइन हो जाएगा, फर्स्ट वाला, तो मतलब कि होस्ट में आपको चेंज करना है, होस्ट आईडी में चेंज करना है, तो इसका एड्रेस 130.98 ये तो चेंज नहीं होगा, अब ये 0 रहेगा। अब लास्ट वाला ऑक्टेट जो है वहां से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये 1 हो जाएगा, पहला इसको असाइन हो गया ये, ठीक है, इस होस्ट को ये वाला एड्रेस असाइन हो जाएगा। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड एड्रेस आपका ये असाइन हो जाएगा 98.0.2, ये वाला असाइन हो गया सेकंड होस्ट को। तो अगर इस तरह से चले हम तो लास्ट वाले को क्या असाइन होना चाहिए, तो लास्ट वाले को 130 98 और डॉट ये 250 ऑल आर वंस, तो मतलब ये होना चाहिए लास्ट वाले को। बट ये वाला जो एड्रेस होता है, बार बार मैं बता रहा हूं, ये ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है, तो मतलब कि ये तो असाइन नहीं होगा यहाँ पे, इसको ये असाइन नहीं होगा, तो इसमें से आपको एक माइनस करना होगा ना, तो मतलब कि लास्ट वाले को क्या असाइन हो जाएगा अब यहाँ पे 130.98, ये तो चेंज नहीं होगा, अब ये 255 ही रहेगा, और डॉट 254 ये वाला लास्ट होस्ट को एड्रेस असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम होस्ट का एड्रेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी होस्ट का। अगर नेटवर्क की आईडी पूछी है तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और अगर होस्ट का एड्रेस पूछा है तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं यूजीसी नेट या गेट या नीलेट या एचपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं आईपी एड्रेस पे।